शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में करीब 62% मतदान हुआ है। इसी बीच बाकी के चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी की अखिलेश सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। फतेहपुर की रैली में मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया, लेकिन उससे पहले बोले कि यूपी में सरकार धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। अखिलेश को निशाने पर लेते हुए मोदी यहां तक कह गए कि अखिलेश ने पूरे वोट पड़ने से पहले ही हार मान ली है, इसीलिए उनके चेहरे का रंग उड़ गया है और आवाज बेदम हो गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, यूपी में चुनाव में धर्म का कार्ड खेलने को क्यों मजबूर हुए मोदी, और मोदी ने क्यों कहा अखिलेश ने बीच चुनाव में हार मान ली है। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने पे देखा, सुबह चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना, टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ यहां स्टूडियो में समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक, बीएसपी से यहां नईम अब्बास, कांग्रेस से मीम अफजल साहब और बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा। आप सभी का स्वागत है। जीवीएल, पहला सवाल आप ही से है। जीवीएल, मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, ऐसा क्या हो गया अचानक कि आज चुनाव के बीच में उन्हें धर्म का कार्ड खेलना पड़ा? या फिर आप इसे ये नहीं कहेंगे कि ये धर्म का कार्ड है? नहीं मानक जी, धर्मनिरपेक्षता का क्या क्या परिभाषा है? हमारे देश में हम सेक्युलर स्टेट है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि किसी धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना किसी को ज्यादा फायदा होना चाहिए, ना ही किसी को कम होना चाहिए। सबके हक बराबर की होनी चाहिए। जब कांग्रेस ऐसे ही राजनीति केंद्र में करती थी, जब उन्होंने कहा कि एक स्पेशल राइट्स देनी चाहिए, गरीब जो जनता देश का पैसा है अल्पसंख्यकों के लिए है, जब मनमोहन सिंह ने यह कहा, हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया। गरीब किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जाइए, मेरे साथ जाइए, किसी भी गांव में चलिए, मैं दावा करता हूं, मैं अभी दौरा करके आया हूं, हर गांव में आप जाओगे, सबसे पहले आपको दिखेगा एंट्री पर 4 दीवार बनाया गया। बड़े जो जमीन है वो कब्रिस्तान के लिए सरकार के तरफ से बनाया गया, और चमकती है जगह, और वहां हैंडपंप लगाया। अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल एक समुदाय के लिए क्यों? क्योंकि आपके लिए वोट बैंक है। अच्छा, सरकार ऑर्डर्स पास करती है। जीवीएल, ये आरोप बड़ा सिंपल है लगाना, बहुत आसान है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई आंकड़े हैं? जीवीएल, मैं कह रहा हूं कोई आंकड़े हैं, कोई सबूत है कि यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान सिर्फ कब्रिस्तान बने, शमशान नहीं बने, या बिजली ईद के दौरान आती है, दिवाली पे नहीं आती है? कोई आंकड़ा, कोई सबूत? ये पूरी तरह ये नहीं, सभी सबूत तो मैं दिखा दूंगा, सबूत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप गांव में घुसिए, किसी भी गांव में, लखनऊ से 50, मैं 100-200 किलोमीटर दौरा करके आया हूं, मेरा ये अनुभव था, अपना पर्सनल अनुभव था, हर गांव में ऐसा ही किया गया। तो इसलिए जनता में एक तरह की, जनता को खराब लगता है सबके साथ। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी का जो उज्ज्वला योजना है, जिसमें गैस सिलेंडर गरीब महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए दिया गया, बोल रहा है, ये भी और प्रधानमंत्री दिया गया, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। जो भी मजहब हो, जो भी जात हो, कन्यादान योजना में भी फर्क, उसमें कुछ अल्पसंख्यकों के लिए 30,000 बच्ची के लिए। हाँ, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये आरोप अखिलेश यादव पर है। एक सेकंड जीवीएल, कम्युनिटी के लिए 20,000। ये आरोप अखिलेश यादव पर है। ये जो है, ये मैं कह रहा हूं, इस देश को जो बांटने की जो राजनीति है,
ये कांग्रेस ने केंद्र में किया है और उत्तर प्रदेश ठीक में है, जीवीएल आरोप बहुत साफ है, जवाब सुन लीजिए। बाद आप विश्लेषण देखिएगा। ठीक है, जीवीएल आरोप बहुत साफ है, जो मोदी जी ने कहा वही आपने दोहराया। पंखुड़ी पाठक जवाब दे रही हैं। एक सेकंड, पंखुड़ी जवाब दीजिए। मानक जी, जब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हकीकत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज जिस वक्त ये आरोप लगाया, तो कई लोगों की प्रतिक्रिया में देख रही थी सोशल मीडिया पे, देवबंद से एक लड़के ने ट्वीट करके मुझे फोटो भेजी है कि किस तरह उनके यहाँ लेंटर डलवाने का शिलान्यास हुआ है शमशान घाट का, और 10-10.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने दिए हैं। तो पहली बात मैं ये कहूंगी कि जो जीवीएल साहब हैं और जो मोदी जी हैं, दोनों ही ना उत्तर प्रदेश से हैं ना उत्तर प्रदेश को जानते हैं। अब हेलीकॉप्टर में आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मीटिंगें करते हैं, वापस चले जाते हैं, तो इनको क्या सच्चाई पता होगी। मोदी जी की आप चुनावी रैलियां देख लीजिए। शुरू में बात करी अखिलेश यादव ऐसे वैसे गुंडे उल्टा टांग देंगे, कभी अमित शाह बोल रहे सपाइयों को टांग देंगे। उसके बाद दूसरी, अब वो नहीं चली, दूसरी बात करी उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया है। अब ये उत्तर प्रदेश में एक आदमी भी आगे आकर नहीं कह रहा कि हमने गोद लिया है। अब सुनिए, जब वो भी नहीं चला, अपने आप को उत्तर प्रदेश का दिखाने की कोशिश करी, वो भी नहीं चला, क्योंकि लोग जान गए। बिहार में जाते तो कहते बिहार से नाता है, पंजाब में जाते कहते पंजाब से नाता है, अमेरिका में जाते कहते अमेरिका से नाता है। तो उनका नाता आज तक समझ में आया नहीं कि किससे है। तो उसके बाद जब कुछ भी नहीं चला और बिल्कुल नाकाम हो गए, देख लिया कि इतना पिछड़ गए हैं, कोई वोट ही नहीं डाल रहा, तो जाकर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश करी। जो काम पहले योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज को दिया जाता था, संगीत सोम को दिया जाता था कि जाओ भाई जाकर थोड़ी आग लगाओ, हिंसा करो, लेकिन अब वो लगा कि वो लोग फेल हो गए, क्योंकि पहले चरण में दंगा नहीं करवा पाए। मानक जी समझिए, पहले चरण में दंगा नहीं करवा पाए। मोदी जी का पूरा बयान, कितना उन लोगों के ऊपर कितना उनको नुकसान हुआ है दंगा ना करवाने का। मोदी जी का पूरा बयान, कब्रिस्तान के लिए जमीन देते हैं, शमशान के लिए भी दीजिए, अगर ईद पर बिजली आती है दिवाली पर भी दीजिए। उसके बाद बोले नहीं, मैंने सुनवाया भी था, इसीलिए होली पर आती है तो ईद पर भी दीजिए। नहीं, आपने बिजली उसके बाद उन्होंने सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें गलत क्या है बताइए। देखिए, मैं एक बात, बिजली का आपने जो बात कही, तो मोदी जी अगर थोड़ा उत्तर प्रदेश ज्यादा आते, विदेश में ज्यादा रहते हैं, उत्तर प्रदेश आते, वाराणसी आते, तो उन्हें पता लगता कि सारे जो तीर्थ स्थल हैं उनको तो 24 घंटे मिलती है, और हम उनको न्योता देंगे कि इस बार दिवाली हमारे साथ मनाइए, आकर देखिए, पता लग जाएगा आपको कि कितनी बिजली आ रही है, कितनी नहीं आ रही। तो उत्तर प्रदेश की जो लोग जानकारी नहीं रखते, अभी अमित शाह को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, तो जिस तरह से अरे ये पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री बनना और क्या आप पूछ लीजिए, तभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया, और ये लोग मना नहीं कर सकते। इस तरह की इनकी कोशिशें हैं उत्तर प्रदेश को धोखा देने की, जनता के साथ इस तरह की धोखाधड़ी करने की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है यूपी में, और हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। नहीं अब्बास, आप भी सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ सर। नहीं है ना? नहीं, मैं अब इस पर जवाब देना चाह रहा हूँ कि बीजेपी तो सर देखिए जातिवाद की राजनीति करती है, और उत्तर प्रदेश में 4 से 5 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। और उस पे जो है शाहनवाज हुसैन ट्वीट करते हैं और उस पे आते हैं, टीवी पे आते हैं, बोलते हैं कि एक भी लायक मुसलमान इनको नहीं मिला उत्तर प्रदेश में जिसको ये टिकट दे दे। तो ये तो जातिवाद की खुद से वो करते हैं। चलिए, और मैं आपको ये भी बता, एसपी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ कह दीजिए। गवर्नमेंट तो देखिए मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बना दिए, झगड़ा बीजेपी कराती है, और राइट्स में ये सपोर्ट करते हैं, और उनके लिए कब्रिस्तान बना दिए, जाइए आपके लिए कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाते रहिए, ये वाला काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल ये काम हो रहा है मुसलमानों के लिए। अच्छा, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है, बताइए, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। देखिए, आप मुसलमानों के लिए एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की हद हो गई। बीजेपी कह रही है हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, एसपी गवर्नमेंट कह रही है किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आप कह रहे मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मध्य प्रदेश में, मेरी बात पूरी है, मध्य प्रदेश में अब से 3-4 महीने पहले 8 बंदे मुसलमान थे जो कैद में बंद थे, जिन्हों सीमी में बंद थे, वो लोग उनको तो इनकाउंटर करा दिया गया। अभी ये 11 बंदे जो अभी आए हैं, जो ISIS के एजेंट बन के आए हैं, इनके साथ क्या करना चाह रहे हैं मुसलमान? अगर इस जगह होते तो इसका क्या करते मोदी जी? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। मुस्लिम क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया ना। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, नहीं वही कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम आरोप लगाना बड़ा आसान है आप लोगों को। आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ ना, देखिए ना, लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये 8 बंदे तो लीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बाहर ही नहीं निकल पा रहे। एक सेकंड, मीम अफजल साहब, देखिए मैं इसीलिए भेदभाव है या नहीं है? देखिए मीम अफजल साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स बीएसपी कर सकती है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुसलमान रहा है हमेशा से, कांग्रेस का भी रहा है, तो ऐसे में अगर मोदी जी ने
हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव का मुद्दा उठा दिया हिंदुओं के साथ, तो इसमें गलत क्या है मीम अफजल साहब? मानक जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन लीडर ये काम कर रहे थे और अमित शाह भी ये काम कर रहे थे जब वो रोज अपनी तकरीरों में, और उन्होंने जितने भी पिछले दिनों इंटरव्यू दिए हैं, एक मुद्दा खास तौर पे उन्होंने बयान किया और दूसरा भी किया है, एक तलाक का मसला और एक बूचड़ खानों का। उन्होंने ये भी कहा कि जो लीगल स्लॉटर हाउस हैं, इलीगल नहीं बल्कि लीगल स्लॉटर हाउस जो हैं वो भी सब बंद कर दिए जाएंगे। ये सीधी सीधी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। अगर उनको उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाने बंद करने हैं तो मुझे बताएं गुजरात में क्यों अब तक क्यों नहीं किया ये काम? वहां से सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? दूसरी अहम बात मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अब तक कभी भी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं बहुत कम मौके पर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जिसको पोलराइजेशन के दायरे में लाया जाना। मुझे आज उनकी तकलीफ हुई क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री भी हैं और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनकी पार्टी 20% लोगों को छोड़ करके एक भी टिकट नहीं देती है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद वो कहते हैं भेदभाव कर रहे हैं। जहां तक कब्रिस्तान का मामला है, मैं उनके साथ हूं। जितना कब्रिस्तान को मिलना चाहिए शमशान को भी मिलना चाहिए। अगर ईद पर बिजली आए तो दिवाली पर भी आना चाहिए, और होली पर आए तो ईद पर भी आए, ये भी कहा है मैं उन्होंने। आपको बताऊं, होली पर आए तो ईद पर भी आए, ये भी साथ जिस में गांव से मेरा ताल्लुक है, मैं हाँ बिल्कुल आए, वो सही कहा उन्होंने, बिल्कुल आए। हाँ। पहली बात तो एक वो झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 16 से लेकर 24 घंटे तक हर गांव तक में बिजली जा रही है। 16 से लेकर के 24 और 20 घंटे तक, 20 घंटे तक, सुन लीजिए, 20 घंटे आप किसी भी गांव में चेक कर लें। चलिए, मतलब यूपी बिहार जहां तक इन्होंने कहा कब्रिस्तान की दीवार, खुद मेरा गांव है मेरठ के अंदर इचोली करके आप जाके देखिएगा वहां कब्रिस्तान की दीवार बनी या नहीं बनी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैंने कहा ना मेरे गांव के अंदर कब्रिस्तान की दीवार नहीं बनी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये जो जिस तरह से पोलराइजेशन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे उस पर बहुत सख्त आपत्ति भी है और अफसोस भी है। कम से कम मैं प्रधानमंत्री से ये तवक्के नहीं करता कि अमित शाह और अपने जो 12 खिलाड़ी हैं उनके, जिसमें योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह और इस टाइप के जितने भी लोग हैं, उनकी सफ में जाके खड़े हो गए। वो आज बहुत अफसोस की बात है। जीवीएल जवाब दीजिए। मैं प्रधानमंत्री के इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये कहता हूं कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को पोलराइजेशन की सियासत नहीं करना चाहिए। जीवीएल जवाब दीजिए। सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर है, बाकी नेता करें तो ठीक है, लेकिन पीएम को पोलराइजेशन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवीएल सीधा की हैसियत से अगर वो ये बात कर रहे हैं तो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है, जवाब देने दीजिए। पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी का रवैया मुसलमानों के लिए और अक़लियतों के लिए क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश का बच्चा जानता है, देश के बाहर बच्चा जानता है। साहब आप भी वही कर रहे हैं, आज आप भी वही कर रहे हैं, बीएसपी भी वही कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, जीवीएल जवाब दीजिए। बहस का आज बहस आज बहस का विषय प्रधानमंत्री जी का जो उनका क्यों नहीं करूंगा मैं, मुझे बताइए। प्रधानमंत्री मेरे अगर ऐसी बात कर रहे हैं कांग्रेस, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। प्लीज इतना ही समय दीजिए जीवीएल। क्योंकि नहीं बोलिए, जितना समय दे रहे हैं मुझे उतना समय दीजिए, नहीं तो मेरे साथ अन्याय होगा। क्योंकि सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक मैं चाहता मीम अफजल साहब ये बात कहें कि इस प्रकार की तुष्टीकरण भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमें सारे लड्डू लेने हैं, हमें तुष्टीकरण करना है, हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, हमें एक खास समुदाय को अपने वोट बैंक बनाना है। बट लेकिन इसके लिए कोई टिप्पणी करेंगे, कोई हमारी गलती दिखा देंगे, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई साहब, जो सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट का ये मतलब नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टी कितने टिकट देगी उनको। 80% की हमको फिक्र नहीं है क्या? मतलब ये है इनको कहिए वेट करें अपने मौका के लिए। नंगी राजनीति नहीं करते ना, हो चुके हैं इनको तो करते हैं आप। इसका गलत मानक जी, जीवीएल कंप्लीट करिए आप जल्दी। सेक्युलर राष्ट्र का मतलब क्या है? हम पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। ये मुझे मोदी सरकार के खिलाफ एक विषय इसे बताइए जो गवर्नेंस में
विकास में आपने कोई पाकिस्तानी बोल रहा है? आप मुझे अपने अल्फाज वापस लीजिए। किसको कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं है? क्योंकि अरे तुमसे ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान को। विश्वास करते हैं और तुमसे ज्यादा बोलते हैं पाकिस्तान के ताल्लुक से। केंद्र में है मोदी जी के किसको पाकिस्तान कौन सा किसका ताल्लुक पाकिस्तान से जाहिर करना किया चाहते हैं? गया? ये अरे उत्तर प्रदेश की जीवीएल जनता, साहब पढ़े लिखे आदमी हो, उत्तर प्रदेश आप की उतनी जनता घटिया ये राजनीति महसूस कर कर रही है। पाकिस्तान से क्या मतलब है तुम्हारा? पाकिस्तान से मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आप पाकिस्तान से मतलब क्या है आपका? वो सही राजनीति है। What do you mean by पाकिस्तान? आपको ये कम से पाकिस्तान कम- नहीं है। आपको हमने कब कम कहा से ये कम पाकिस्तान अपने है? पार्टियों को कहना हमें चाहिए खुशी है कि ये इस प्रकार पाकिस्तान की नहीं है। राजनीति न करें। देश को विभाजित हमें करने खुशी की है कि ये राजनीति पाकिस्तान न नहीं है और हम इसे कभी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हर राति हर What do you जाति mean by को, हर पाकिस्तान? धर्म को। चलिए ठीक है, एक उनको सेकंड जीवीएल, एक सेकंड पाकिस्तान जीवीएल, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, नहीं, जीवीएल, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। आपने आपने अपने सारे बारे पॉइंट्स में कहे, कैसी मीम अफजल साहब ने भी डिटेल में अपनी बात कही। एक और मुद्दे पर टच करना चाहता हूँ जो हमारा दूसरा सवाल था। आईएसआई का साथ इनके दोस्त इनके लोग एक सेकंड रुक इनके पार्टी के लोग आईएसआई के साथ मिले हुए अरे हैं। पंखुड़ी, एक सेकंड आपके प्रधानमंत्री जी जाकर पाकिस्तान में खीर खाते हैं जब हमारे जवान मर रहे होते हैं बॉर्डर पे। गद्दार किसी भी पार्टी से निकला है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने सरकारी मेहमान बना लिया। मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब। जितने हमारे जवान शहीद इनकी सरकार में हुए हैं, आंकड़े गिनाने पड़ेंगे क्या हमें? देखिए, अब देखिए, एसपी और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। प्लीज डिबेट में घेराबंदी मत करिए। मैं देखिए सबको हमने बुलाया, लेकिन नहीं एक सेकंड पंखुड़ी, करने की कोशिश पंखुड़ी में आपसे एक जवाब नहीं चाह रहा हूँ। जवाब एक नहीं चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल कैसे किया गया? पाकिस्तान नहीं है। इनको अरे आपके लिए नहीं किया मीम अफजल साहब, आपके लिए नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान आप नहीं है, टीवी पर हिंदुस्तान। जाइए, नेशनल टीवी पर भी कम्युनल स्टेटमेंट दीजिए और सांप्रदायिकता फैलाइए। मैं चाह रहा हूँ, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। किया एक जाता है। सेकंड पंखुड़ी, एक कमेंट में ये चाह रहा हूँ। मोदी जी ने कहा अखिलेश के चेहरे का रंग उड़ गया, हार मान लिए। इस पर क्या कहते हैं आप? वो कह रहे टीवी पर दिखा, हम नहीं था। मैं इतने दिनों से सुन रही हूँ मोदी जी को, अखिलेश जिस तरह से वो जप रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आजकल सपनों में भी उनको अखिलेश जी आकर डरा रहे हैं, क्योंकि वो सोते जागते अखिलेश ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसका कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका जो डर है, उनका डर इतना ज्यादा दुनिया को दिख रहा है कि वो अखिलेश को छोड़ के कोई बात ही नहीं कर सकते। नहीं अब्बास, क्या अखिलेश ने हार मान लिया? लग रहा है आपको भी चेहरे का रंग उड़ा? हार चुके हैं, 100% हार चुके हैं। और आपने देखा कुनबे की कला किस तरीके से निकल के आ रही है, और सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से चाचा भतीजावाद और बेटा बापवाद वो सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे को साथ लेके। जब वो यहाँ नहीं चल रहे तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेके कहां से चलेंगे? अच्छा, मेरा तो ये जवाब है। देख लीजिए, मतलब विरोधी कह रहे हैं मूर्तिवाद, विरोधी कह रहे हैं अखिलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। विरोधी कह रहे हैं अखिलेश के चेहरे का रंग उड़ गया, जिसमें मोदी जी भी हैं और नईम आप भी यही कह रहे हैं कि रंग उड़ गया। जीवीएल भी वही कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सिर्फ 3 चरणों में 7 चरणों के इस चुनाव का फैसला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी अभी वोट पड़े हैं 3 चरण के, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लखनऊ बहुत दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए पंखुड़ी पाठक, नईम अब्बास, जीवीएल नरसिम्हा और मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब ठंडा पानी पीजिए जरा। मीम अफजल साहब ठंडा पानी पीजिए, शांत हो जाइए। टीवी डिबेट है, कभी कभी हो जाता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।